यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मुख्य खाद्यान्न फसलों में चावल के बाद गेहूं देखेंगे। गेहूं जो है सबको विदित है, सभी खाद्यान्न के रूप में लगभग उपयोग भी करते हैं। तो इसका जो उत्पादन कौन सी भौगोलिक दिशाओं के लिए इसके लिए चाहिए और किन किन क्षेत्रों में विश्व स्तर पर इसका उत्पादन होता है, तो वो अपन देखेंगे। साथ ही साथ ये जो इनका व्यापार वगैरह जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो ये जो गेहूं जो है इसकी जलवायु जो जिसको अपन सामान्य रूप से अपन देखें, जिसमें जो भौगोलिक जो दशाएं भी कह सकते हैं, तो विश्व में उत्पादित की जाने वाली खाद्यान्न फसलों में गेहूं सबसे अधिक क्षेत्रफल पर, ये आपको ध्यान रखना है। यानी विश्व में जो भी खाद्यान्न फसलें जो उगाई जाती हैं या बोई जाती हैं, उसमें सबसे प्रमुख जो यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जो उगाया जाने वाला जो खाद्यान्न है वो क्या है? गेहूं है। तो विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 50% भाग की खाद्य आपूर्ति गेहूं से ही होती है। यानी लगभग आधी आबादी की जो खाद्य आपूर्ति जो वो गेहूं द्वारा ही होती हैं। गेहूं एक ऐसी खाद्यान्न फसल है जो प्राय प्रत्येक कृषि पेटी में उपजाई जा सकती है। यानी ये सामान्यतः क्या है, अधिकांश जो क्षेत्रफल पर यानी बोई जाती हैं या उगाई जाती हैं। यह मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय, ये आपको जानकारी रखनी है। यानी ये जो गेहूं जैसे इसकी जो उपज जो है वो क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल पर ये उगाई जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सामान्यतः ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों तथा उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य बोई जाती हैं। ठीक है, तो ये सामान्य इसका परिचय हुआ है। अब अपन देखेंगे गेहूं के लिए जो आवश्यक जो भौगोलिक दिशाएं हैं, ये आपको मैंने बताया है सामान्यतः इसके बारे में पहले। अब भौगोलिक दिशाओं में सबसे पहले अपन देखें, किसी भी फसल की जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, तो आपको ध्यान देना है, इसको नोट्स के रूप में भी उतारना है। पीडीएफ आपको पहले भेज दिया गया है। ठीक है, तो भौगोलिक दिशाएं, भौगोलिक दिशाओं में आज देखेंगे अपन, जैसे अभी पहले इसकी जलवायु। तो जलवायु जो है, जलवायु के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तापमान आती है, वर्षा, मिट्टी, धरातल, रासायनिक खाद जो जिसको अपन ये जो मानव द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, ये तो इसमें ये हो गया, और श्रम, और ये जो है कौन कौन सी चाहिए इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखें जलवायु में। तो जलवायु जो है, जलवायु यानी सबको विदित है। यानी गेहूं मुख्यतः क्या, अभी भी आपको मैंने बताया है, शीतोष्ण जलवायु में पैदा होने वाली मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो अतः गेहूं उत्पादन क्षेत्र में आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु में भी ये पाई जाती हैं। ये तापमान, तापमान जैसे सबसे पहले जो बात करें अपन, तो तापमान जो है टेम्परेचर, यानी तो ये कितना चाहिए, तो खेतों में बीज बोते समय ये जानकारी रखनी है आपको। यानी बोते समय कितना चाहिए, पकते समय कितना चाहिए, और उस समय ये सब अलग अलग टेम्परेचर रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। यानी बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। प्रारंभिक विकास की अवस्था में 10 से 16 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। जैसे जैसे गेहूं में अंकुरित बीज पकता जाता है, तापमान में भी क्रमिक वृद्धि होनी चाहिए। यानी धीरे धीरे क्या है, ये तापमान बढ़ना चाहिए। बीज पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, और आकाश मेघरहित एवं पूर्ण एवं धूप युक्त होना चाहिए। ठीक है, अब जो है वर्षा, वर्षा यानी रेनफॉल। गेहूं के विकास के लिए साधारणतया वर्षा का वार्षिक औसत 30 से 75 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, 30 से 75 सेंटीमीटर तक होना चाहिए वार्षिक औसत। 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की सहायता से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। बीज अंकुरित होते समय वर्षा लाभदायक होती है, लेकिन पकते समय होने वाली वर्षा के कारण गेहूं में
रतुआ, चंपा आदि रोग लग जाते हैं। ठीक है, तो ये वर्षा क्या है, पकते समय इनको हानि पहुंचाती हैं ये। ठीक है, मिट्टी जो है गेहूं उत्पादन हेतु महीन काप या चिक्का प्रधान दोमट मिट्टी, ये आपको जानकारी रखनी है। चिक्का प्रधान महीन जो दोमट मिट्टी जो होती हैं, ठीक है, वो दोमट मिट्टी बहुत आवश्यक यानी अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन भारी चिक्का मिट्टी एवं हल्की रेतीली मिट्टी में भी गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है, ये जानकारी रखनी है आपको। ठीक है, सबसे उपयुक्त कौन सा है, चिक्का प्रधान दोमट मिट्टी, महीन काप। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये चिक्का, भारी चिक्का मिट्टी एवं हल्की रेतीली मिट्टी में भी गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। मध्य अक्षांशों में स्थित घास प्रदेशों की चरणोजम एवं काली मिट्टी में भी गेहूं उत्पादन हेतु अधिक अनुकूल दशाएं हैं, क्योंकि इसमें जीवाश्म एवं नाइट्रोजन अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, धरातल जो है इसमें चावल जैसा ही जैसे समतल भागों में सामान्यतः उगाई जाती हैं। ठीक है, तो गेहूं उत्पादन हेतु सामान्यतः ढाल युक्त समतल धरातल होना चाहिए, सामान्य ढाल होना चाहिए और समतल होना चाहिए, ताकि जल का प्रवाह भी आसानी से हो सके। और मशीनीकृत कृषि के कारण आधुनिक समय में निराई गुड़ाई कटाई आदि सभी कार्य मशीनों द्वारा होने लगा है, अतः इस कारण भी गेहूं का उत्पादन समतल धरातल में ही हो सकता है। ठीक है, चौथा है रासायनिक उर्वरक व खाद का प्रयोग। अब आजकल क्या है, अधिकाधिक उत्पादन के लिए जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक खाद्यान्न एवं लोगों के क्या भूमि जो है वो भी कम उपलब्ध है, तो कम भूमि में अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए रासायनिक खाद व उर्वरकों का जो उसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो गेहूं की फसल भूमि में से उपजाऊ तत्वों को खींच लेती हैं, अतः मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने हेतु, यानी वो भूमि की उपजाऊपन कम हो जाता है, तो उसकी उपजाऊपन बनाए रखने हेतु नाइट्रोजन, चोरा, अमोनियम सल्फेट तथा खलिक की खाद, गोबर की खाद, हरी खाद आदि का उपयोग नियमित समय में करते रहना चाहिए। ठीक है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, अमोनियम सल्फेट और गोबर की खाद जो है जैविक खाद के रूप में आजकल ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग इसमें किया जा सकता है जिससे मिट्टी की उपजाऊपन बनी रह सके। अगला जो है श्रम एवं पूंजी। आधुनिक समय में गेहूं का उत्पादन बड़े बड़े फार्मों में मशीनी यंत्रों, ट्रैक्टर, कंबाइन मशीनों आदि द्वारा किया जाता है, अतः चावल की अपेक्षा गेहूं उत्पादन है तो मानवीय श्रम की आवश्यकता कम रहती है, ये ध्यान रखना है। यानी ये चावल की तुलना में गेहूं में मानवीय श्रम की आवश्यकता कम रहती है, लेकिन पूंजी की आवश्यकता होती है। उर्वरकों एवं खाद खरीदने में, मशीन में, कृषि यंत्रों आदि में अधिक पूंजी विनिवेश होती है। गेहूं की फसलों की बुवाई के समय के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इसको बसंतकालीन और शीतकालीन गेहूं। ठीक है, विंटर व्हीट और स्प्रिंग व्हीट। तो शीतकालीन गेहूं सामान्यतः अधिकांश क्षेत्रों में शीतकालीन जो गेहूं बोए जाते हैं, जैसे शीतकालीन गेहूं की फसल शीत ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं तथा ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती हैं। इसे नमी के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। शुष्क प्रदेशों में बोया गया गेहूं चिमड़ा होता है, जबकि आर्द्र प्रदेशों में उगाया जाने वाला शीतकालीन गेहूं नरम होता है। इसके लिए पर्याप्त नमी व पाला रहित दशाएं आवश्यक हुए। विश्व का 80% गेहूं शीतकालीन किस्म का है, ये आपको जानकारी रखनी है। विश्व का 80% जो गेहूं है वो क्या है, विश्व का 80% जो गेहूं है वो क्या है, शीतकालीन गेहूं। ठीक है, बसंतकालीन गेहूं, बसंत काल में जहाँ बोया जाता है उसको बसंतकालीन गेहूं कहते हैं। ठीक है, बसंत ऋतु में उपजाए जाने वाले गेहूं बसंतकालीन कहलाता है। यह गेहूं प्राय चीमो किस्म का होता है। अब इस टेबल में आप देख सकते हो, ठीक है, कहाँ पे कितना कितना उत्पादन होता है। तो ये जो 2015 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, जो चीन जो है प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है। ठीक है, तो आपको जानकारी रखनी है। ठीक है, चीन में 157.66
मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ, जो विश्व का 16.6% है, और प्रति हेक्टेयर उत्पादन 3777 किलोग्राम। भारत दूसरे स्थान पे आता है गेहूं उत्पादन में, ठीक है। तो यहाँ पे भारत जो है 89.94 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन 2015 के आंकड़ों के अनुसार हुआ, ठीक है। विश्व का 12.4% उत्पादन करता है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में 55.84 मिलियन टन और 9.8% गेहूं का जो विश्व का उत्पादन ये करता है। उसके बाद रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान, तुर्क, यूक्रेन आदि जो देश हैं, इनमें भी गेहूं का उत्पादन होता है। तो आपको प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहाँ हो रहा है, कितना, और कितना प्रमुख जो गेहूं उत्पादक देश कौन रहे हैं, तो ये आपको जानकारी रखनी है। सामान्यतः जीके में भी पूछते हैं, ठीक है। और अपने को निबंधात्मक प्रश्न भी आता रहता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। विश्व में गेहूं का उत्पादन एवं स्थानिक वितरण, ठीक है। तो इसमें जो है आपको जो ये आप इस टेबल में आप देख सकते हो, ठीक है। यानी जैसे चीन है, ठीक है, भारत में कितना हो रहा है, यूएसए, अमेरिका, ठीक है, जिसको अपन कहें, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको टेबल में और टेबल बनाने भी है और अच्छे से इसको ये बार बार देखते रहना है, ठीक है। अब है विश्व में गेहूं का उत्पादन एवं स्थानिक वितरण कहाँ हो रहा है। तो विश्व वर्तमान समय में विश्व में लगभग 23.9 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल उपजाई जाती है। संपूर्ण विश्व का उत्पादन का 37% गेहूं एशिया में, ये आपको ध्यान रखना है। कितना, 37% जो गेहूं है वो अपने एशिया में उगाया जाता है। एशिया महाद्वीप में 24%, यूरोप में, और 17% उत्तरी अमेरिका से, और 17% पूर्व सोवियत संघ से प्राप्त होता है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में केवल अमेरिका में विश्व के कुल उत्पादन का 9% गेहूं का उत्पादन होता है। वर्तमान समय में गेहूं का विश्व में औसतन प्रति हेक्टेयर उत्पादन 18 क्विंटल है, जबकि विश्व में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन का 50 क्विंटल जर्मनी का है। भारत में गेहूं का 25.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। अब जो है प्रमुख जो देश है जिसमें कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है, आपको टेबल में भी दिखा है, ठीक है। सबसे प्रमुख है चीन। विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का 16.6% गेहूं उत्पादित कर चीन विश्व का बृहत्तम गेहूं उत्पादक है। ये आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। तो ये जो है आपको कितना, 16.6%, ठीक है, गेहूं का जो उत्पादन होता है। तो ये आपको टेबल में देखा है। इसमें जो प्रमुख रूप से जो है हांगो और उसकी प्रमुख सहायक जो नदियां हैं वहाँ पे इसका उत्पादन होता है। यहाँ काप मिट्टी ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। चीन के पश्चिमी भाग में लोएस के मैदानों में भी शीतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मंगोलिया पश्चिम में, ठीक है, यहाँ पे भी होता है। यांगटी, सिक्यांग, मंचूरिया आदि क्षेत्रों में होता है। दूसरा जो उत्पादन जो देश हैं वो है भारत, ठीक है, टेबल में आपने देखा है, ठीक है। तो भारत जो है, भारत में गेहूं की कृषि चावल के बाद दूसरे स्थान पे, ये आपको विदित रखना है, ठीक है। और भारत का जो गेहूं उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, ये आपको पहले टेबल में भी देखा है, ठीक है। तो गेहूं उत्पादन के लिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो मिट्टी जो है दोमट है, जिसका विस्तार हिमालय से आने वाली नदियों प्रतिवर्ष मध्यवर्ती मैदान में जमा करती हैं। तो यहाँ पे यानी जो विशाल जो मैदान है भारत का, यहाँ पे प्रमुख रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार आदि राज्यों में गेहूं का उत्पादन होता है। यानी मध्यवर्ती जो मैदानी भाग है इसके उत्तर पश्चिम में, जिसको अपन सिंधु गंगा मैदान भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे गेहूं का 75% से लगभग आसपास इसका उत्पादन होता है, जिसमें सिंधु एवं इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो काप मिट्टी लाती हैं, ठीक है। अब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में अपन देखे हैं, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के कुल गेहूं उत्पादन के क्षेत्र के 10.6% भाग पर विश्व गेहूं का उत्पादन ये करता है, ठीक है। तो ये आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। ये जो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस टेबल में आपने कहाँ पे जो मुख्य जो क्षेत्र हैं, ठीक है,
तो ये जो गेहूं जो उत्पादक जो है ये यहाँ पे बीच में ये है, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ पे, ठीक है। और भारत जो है ये यहाँ पे इसमें आ रहा है, ये जो कुछ जो क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये आपको जानकारी रखनी है, ये पेज आपके, ठीक है। ये आपको जो PDF में भेजा है, ठीक है, ये अंतिम पेज है, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है। तो ये जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कहाँ कहाँ हो रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से क्या है, विश्व में कुल गेहूं उत्पादन के क्षेत्र के 10.6% भाग पर विश्व के गेहूं उत्पादन का 9.8% गेहूं का उत्पादन करता है, ठीक है। गेहूं उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में तीसरा स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अतः यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाला गेहूं बड़े बड़े फार्मों में, ये आपको जानकारी रखनी है। यहाँ पे क्या है, जनसंख्या सामान्यतः कम है और क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो बड़े बड़े कृषि फार्मों में यांत्रिक विधि द्वारा उत्पादित किया जाता है। अतः अमेरिका में गेहूं का उत्पादन व्यापारिक कृषि के रूप में किया जाता है, यानी यहाँ पे क्या है, व्यापारिक जो कृषि होती है उसके रूप में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और इसका विश्व स्तर पे उत्पादन में तीसरा स्थान है, ठीक है। यहाँ पे जो है अब जो है बसंतकालीन चिमड़ा लाल गेहूँ उत्पादन होता है पहला, दूसरा शीतकालीन चिमड़ा लाल गेहूँ, और तीसरा शीतकालीन नरम गेहूँ उत्पादन और कोलंबिया का पठारी प्रदेश, ये जो है ओहियो नदी घाटी है, ठीक है। टेक्सास आदि जो राज्यों में गेहूँ का उत्पादन होता है, ठीक है। यहाँ पे गेहूँ की पेटी भी है बसंतकालीन, जिसमें जैसे इसमें प्रेरी जो प्रदेश है, यानी 1600 किमी लंबी एवं 300 से 800 किमी चौड़ाई में विस्तृत कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर विस्तृत प्रेरी प्रदेश में बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसका विस्तार उत्तर में कनाडा से अल्बर्टा मिनेसोटा से संयुक्त राज्य अमेरिका के वायोमिंग राज्य तक, पूर्व में मिनेसोटा से पश्चिम में मोंटाना राज्य तक विस्तृत है, ठीक है। ये क्या है, बसंतकालीन चिमड़ा लाल गेहूं का उत्पादन है, ठीक है। इसको दूसरा जो है शीतकालीन लाल चिमड़ा गेहूं, यानी इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य एवं पश्चिम भाग में कंसास, ओक्लाहोमा, टेक्सास राज्य का पेन हैंडिन गेहूं उत्पादन क्षेत्र कोलोराडो, नेब्रास्का राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। ये कुल कृषि भूमि का 28% भाग पर गेहूं को उपजाया जाता है यहाँ पे। तीसरा जो है शीतकालीन नरम गेहूं उत्पादन में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में, विशेषतः मिसिसिपी नदी के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित इलिगायस, इंडियाना, ओहियो, दक्षिण मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क के पश्चिमी भाग आदि में गेहूँ उत्पादन किया जाता है। चौथा जो हो गया, चौथा है अपना कोलंबिया का पठारी प्रदेश, ठीक है। कोलंबिया के पठारी प्रदेश में भी गेहूँ का उत्पादन होता है, जिसमें वाशिंगटन, पश्चिम में वाशिंगटन, ओरेगन, ओहियो राज्यों में फैले हुए कोलंबिया के पठारी भाग में वर्षा की नमी को संचित करके गेहूँ का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है, जबकि यहाँ पे वर्षा का औसत मात्र 25 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है। ये जानकारी रखनी है आपको, ठीक है। अब जो है कैलिफोर्निया में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है, सैक्रामेंटो घाटियों में आदि में। अगला जो देश है रूस में गेहूं का उत्पादन करने वाला सबसे प्रमुख जो बड़ा जो क्षेत्र है, जिसमें यहाँ पे क्या चरनोजम मिट्टी विश्व प्रसिद्ध है, जिसे ब्लैक अर्थ कहते हैं। यहाँ लगभग 62 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र गेहूं की खेती के अंतर्गत हैं, जो विश्व का 1/4 गेहूं उत्पादन करता है, ठीक है। रूस के विक्टन के उपरांत महत्वपूर्ण गेहूं क्षेत्र यूक्रेन में चले गए, ये आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। विश्व के जो है प्रमुख जो गेहूं उत्पादक जो क्षेत्र थे वो कहाँ चले गए, यूक्रेन में चले गए, ठीक है। शीतकालीन गेहूं की पेटी के उत्तर में साइबेरिया के स्टेपी प्रदेश, ये आपको जानकारी रखनी है, ठीक है। यहाँ पे जो है स्टेपी जो प्रदेश हैं, ठीक है, स्टेपी प्रदेश आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुख्य गेहूं उत्पादक प्रदेश हैं। यहाँ पाई जाने वाली काली चरनोजम मिट्टी गेहूं उत्पादन हेतु अनुकूल है। इसके अलावा यहाँ रूस के पूर्वी भाग में कैस्पियन सागर, काला सागर के मध्य स्थित प्रदेश में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अगला जो देश है वो है कनाडा। कनाडा विश्व में गेहूं उत्पादन का
4.4% गेहूँ उत्पादित करता है। इसका गेहूँ उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान है। गेहूँ उत्पादन क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी प्रदेश का ही विस्तृत विस्तार है। ठीक है, कनाडा में, जिसमें स्केचवान, मैनिटोबा, अल्बर्टा एवं कोलंबिया में बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ की गेहूं की फसल के पकने के लिए सीमित काल पाया जाता है, अतः यहाँ गेहूं की मार्क्विस एवं रिवार्ड जैसी कम समय में पकने या पक कर तैयार होने वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो देश तुर्की है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, अफ्रीका आदि देशों में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है, जिसमें जैसे तुर्की जो है, तुर्की की बात करें अपन, तो तुर्की में टर्की या तुर्की बात एक ही है। टर्की का गेहूं उत्पादन की दृष्टि से एशिया महाद्वीप में तीसरा व विश्व में 9वां स्थान है। यहाँ पे जो कृषि योग्य कुल भूमि के 50% से अधिक भाग पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, फ्रांस में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, फ्रांस के जो है यहाँ पे पेरिस बेसिन, पिकार्डी, नॉर्मंडी एवं लिएवार नदी के निचली जो घाटियाँ हैं वहाँ पे गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं जो है, इसका उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 6वां स्थान है। जनसंख्या कम होने के कारण गेहूं का उत्पादन बड़े बड़े कृषि फार्मों में मशीनों की सहायता से किया जाता है और प्रमुख उत्पादन क्षेत्र 25 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे शीतकालीन गेहूँ जो है वो उगाया जाता है और मर डार्लिंग यहाँ की जो नदी है, यहाँ पे मुख्य रूप से शीतकालीन गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। पाकिस्तान में जो है, यहाँ पे सिंधु जो नदी है, ये सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, इसके मैदानी क्षेत्र में यहाँ पे गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जो शीतकालीन होता है। इसके अलावा जर्मनी है, जर्मनी में के उत्तर में स्थित लोयस के मैदान में तथा दक्षिणी भाग में डेन्यूब नदी की घाटी में, ब्रिटेन में यार्क, सिपोनी, लिंकन आदि जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अर्जेंटीना का दक्षिण अमेरिका में गेहूँ उत्पादन में प्रमुख स्थान है। ठीक है, यह विश्व का 3% गेहूँ उत्पादित करता है। अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है, अर्जेंटीना का जो है वो पंपास जो क्षेत्र हैं, ये यहाँ पे प्रमुख प्रसिद्ध है ये। ठीक है, पंपास के मैदान में। इसके पश्चिमी भाग में जहाँ वार्षिक वर्षा 35 से 40 सेंटीमीटर होती है, वहाँ गेहूँ का अधिक उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा ब्राज़ील, मध्य चिली में भी गेहूँ का उत्पादन होता है। अब अफ्रीका थोड़ा पिछड़ा हुआ है। ठीक है, गेहूँ उत्पादन की दृष्टि से यह महाद्वीप बहुत पिछड़ा है, अफ्रीका। मिस्र में नील नदी के मैदानी भाग में, दक्षिणी अफ्रीका, मोरक्को, अल्जीरिया प्रमुख गेहूँ उत्पादक देश हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से देखें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा विश्व के वृहत्तम गेहूँ निर्यातक देश हैं। ये आपको जानकारी रखनी है, निर्यातक देशों में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अर्जेंटीना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, और ये जो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा विश्व के प्रमुख गेहूँ उत्पादक या निर्यातक देश हैं। कनाडा कुल उत्पादन का 65% निर्यात करता है। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया 50% भाग निर्यात करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या जनसंख्या कम है और उत्पादन ज़्यादा होता है, अतिरिक्त होता है, तो उसको ये निर्यात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, टर्की, भारत, चीन आदि देश जो है, ये उत्पादन अधिक में निर्यात एवं कम उत्पादन होने पर ये गेहूँ का आयात भी करते हैं। यानी ये आयातक और निर्यातक दोनों हैं। जब ज़्यादा होता है तो निर्यात भी कर देते हैं और कम मात्रा में उत्पादन होता है तो आयात भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज अपने गेहूँ। धन्यवाद। आपको इसको बार बार देखना है और इसको सुनते रहना है। ठीक है, वीडियो को।